नमस्कार दोस्तों, मेमोग्राम का नाम सुने हैं आप लोग? अगर नहीं सुने हैं तो सुनिए, अगर सुन लिए हैं तो और भी सुनिए, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखिए, एक उदाहरण लीजिए, मान लीजिए एक एग्जाम्पल है। क्या है? हमारे दोनों हाथ में, ठीक है, मान लीजिए आपके दोनों हाथ में, ये दोनों हाथ है हमारा, दोनों हाथ में मान लीजिए क्या है, एक एक संतरा है, ठीक है, एक एक संतरा है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक संतरे को अपने हाथों से क्या करते हैं, दबाते हैं, ठीक है, बुरी तरह से क्या करते हैं, उसको दबाते हैं, मरोड़ते हैं, चिपते पिचते हैं। और दूसरे संतरे को, दूसरा हाथ वाला जो संतरा है, ठीक है, उस संतरे को हम क्या कर रहे हैं, ज्यों कहते, मान लीजिए इस वाला संतरा को खूब दबा रहे हैं, और ये जो हाथ में जो संतरा है उसको कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको खूब दबा रहे हैं, खूब निचोड़ रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, इसके बाद आप क्या करते हैं, दोनों संतरे को एक यहां मेज पर रख दिए। एक सप्ताह के बाद जब हम उन दोनों संतरा को देखेंगे तो देखते हैं कि आपको यह बताओ कि कौन सा संतरा सड़ा हुआ मिलेगा। जाहिर सी बात है कि वही संतरा सड़ा हुआ होगा जिसको हमने हाथों से बुरी तरीके से दाब चाप कर दिया है। तो मेमोग्राम भी एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें किसी महिला के ब्रेस्ट को लगभग 22 किलो का भार डालकर उसको दाबा जाता है, उसको दबाया जाता है। यह प्रक्रिया लगभग आधा घंटा तक जारी रहता है मेरे दोस्त। इस वजह से महिला को बहुत दर्द होता है, इस वजह से महिला को इतना दर्द होता है कि क्या बताऊं, अंदर की कोशिकाओं को भी धीरे धीरे क्या होता है, नुकसान हो जाता है, और वो कोशिकाएं टूटने लगती है। उनमें कुछ समय के बाद क्या होता है, पश आने लगती है, और स्वस्थ महिला भी कैंसर का रोगी बन जाता है। कैसा लगा सुन के? झटका लगा ना? इसे ही जानलेवा क्या कहते हैं, मतलब एक तरह से समझ लीजिए क्या, गोल पोस्ट कह सकते हैं। यह टेस्ट रोग का डायग्नोसिस करने के बहाने से आया है, डायरेक्ट तो नहीं आया है, मतलब उसका भी इलाज करवाने के लिए गया है, लेकिन वो बीमारी आ गया, उसने ही आपके शरीर में रेडिएशन डालकर रोग को पैदा कर दिया। अगर उस समय कुछ नहीं भी आया तो उस महिला को कम से कम 5 महीना, 4 महीना, 6 महीना के बाद दोबारा मेमोग्राम करवाने के लिए डॉक्टर कहता है, अगले मेमोग्राम तक, जब तक कि वो कैंसर का रोगी नहीं बन जाए। तो क्या जरूरत है यार? अगर आपको मेमोग्राम से जुड़ा हुआ इस हानि और दुष्प्रभाव के बारे में और भी मतलब कुछ जानना है तो आप हमारे कमेंट में आइए, मैं आपको अच्छे ढंग से बताऊंगा माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, एक होता है रेबिट टॉर्टॉइस, मान लीजिए रेबिट टॉर्टॉइस मॉडल जो है, मॉडल फॉर कैंसर। क्या है कि अगर आप किसी डॉक्टर से पूछते हैं कि वो आपको कभी सही ढंग से उसका उत्तर नहीं, कोई भी डॉक्टर हो नहीं बताएगा, वो कभी भी ये नहीं मानेगा कि मेमोग्राम कैंसर का डायग्नोसिस नहीं करता है। वो कहेगा नहीं, मेमोग्राम कैंसर का भी इलाज है। वो पहले कैंसर बनाता है और फिर शरीर में उसकी मौजूदगी के बारे में बता देता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये रहा मेमोग्राम। जो मेमोग्राम कैंसर किसी पेशेंट को नहीं है, लेकिन उसको दाब के चाप करके जो है उस महिला के ब्रेस्ट को इतना दबाया जाता है कि वो अगर एक बार उस टेस्ट में जो है कुछ नहीं आया तो फिर उसको जो है उसको बुलाया जाता है 1 महीना, 2 महीना या 15 दिन, 20 दिन के बाद है, तब तक फिर दाबेगा उसको, और 22 किलो का मतलब वजन से उसको कंटिन्यू दाबेगा, तब तक दाबता रहेगा कि जब तक उसको मतलब वो कैंसर मतलब हो नहीं जाता, उसके टिश्यूज में इतना मतलब धीरे धीरे क्या होगा, पस बन जाएगा, और कैंसर तो बनना ही है। तो दोस्तों, मैं आपको अगला वीडियो में ये मेमोग्राम करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, क्या है उनका प्रोसेस, ये मैं आपको बताऊंगा, क्यों आखिर डॉक्टर मेमोग्राम टेस्ट करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।